होंगी, चलो बताओ इतनी भीड़ में कहाँ है वो तुम्हारा व्हाइट शर्ट वाला सपनों का राजकुमार। वे अपने मन में कहते हैं मैंने तो उसको पहले ही ढूंढ लिया क्योंकि वो मेरे आंखों के सामने ही खड़ा है। लेकिन जिमिन से वी झूठ बोलते हैं और कहते हैं हो सकता है वो पहले ही कॉलेज चला गया हो। तभी अचानक से उस लड़के की नजर वी के ऊपर पड़ती है। वी डर जाते हैं। वी कहते हैं ओ शिट, वो मेरी तरफ देख रहा है। ये कितनी बेशर्मी की बात है कि मैं उसको ऐसे देख रहा था। लेकिन तभी वो लड़का अपनी निगाहें घुमा लेता है और वी कहते हैं थैंक गॉड, हे भगवान, शुक्र है आपने मुझे बचा लिया। प्योंगशी, हम उसको पूरे रास्ते भर बस में ढूंढते हुए आए लेकिन वो व्हाइट शर्ट वाला लड़का तो हमको मिला ही नहीं। जिमिना, तुम इतना मत सोचो उसके बारे में, वो हमारे ही कॉलेज में है तो एक दिन वो हमको जरूर मिल जाएगा, हम उसको जरूर ढूंढ लेंगे। तभी अचानक वी को वो लड़का नजर आता है। वी कहते हैं देखो जिमिना, वो तो यहीं खड़ा है हमारे पास, शुक्र है कि वो हमें मिल तो गया। मैं जाता हूँ और जाके उससे तुम्हारे लिए बात करता हूँ। नहीं जिमिना, रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्योंगशी, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं और अब जब वो मेरे सामने खड़ा है तो मुझे उससे बात करने के लिए मना कर रहे हो तुम? जिमिना, तुम जानते हो कि ये सब कुछ मेरे लिए कितना नया है। मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं है मैं उससे जाके डायरेक्ट बात कर सकूं। जिमिन हंसते हुए कहते हैं ओ मेरे प्यारे प्योंगशी, ठीक है चलो, तुम मेरे साथ चलो और बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुमको उससे बात तो करनी ही पड़ेगी। वी मन में कहते हैं ठीक है, मुझे एक बार तो उससे बात करनी ही पड़ेगी। वी जैसे ही पलट कर देखते हैं तो उस लड़के की बाहों में एक लड़की होती है। वी कहते हैं कि ये लड़की कौन है? क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? उसने उसको ऐसे गले क्यों लगा रखा है? क्या वो लोग किस कर रहे हैं? ये सब देखकर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो उस लड़के को अच्छी तरीके से जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये क्यों नहीं देख पा रहा कि उसकी बाहों में कोई लड़की है। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता और वी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन कॉलेज में वी अपनी क्लास में बैठे उस लड़के के बारे में ही सोच रहे थे। वी प्रिंसिपल कहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट जमा कर दें। प्रिंसिपल ने जब ये अनाउंसमेंट करी तो वी अपनी यादों में खोए हुए थे। मैं उस लड़के को देखकर इतना क्यों खोया हुआ हूँ? मैं उसके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं करता? वो इतना सुंदर और हैंडसम है तो उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? वैसे भी आजकल कौन सिंगल रहता है? मेरे जैसे लड़के से वो क्यों बात करेगा? तभी सर की चिल्लाने की आवाज आती है, मिस्टर किम तियांग। मिस्टर किम, मैं आपको कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? चलिए अब आपकी बारी है, अपना प्रोजेक्ट जमा कीजिए। सॉरी सर, मैं अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं कर सकता। क्यों मिस्टर किम तियांग? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अपना प्रोजेक्ट आपको आज जमा करना है। सॉरी सर, क्या आप मुझे एक मौका और दे सकते हैं? नहीं, अगर आपने अपना काम पूरा नहीं किया है तो आप क्लास से बाहर जा सकते हैं। उसके बाद वी क्लास से बाहर जाते हैं और बाहर जाके सोचते हैं ये पहली बार है कि मैं अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं कर पाया। सारी रात मैंने इस प्रोजेक्ट की तैयारी की लेकिन मैं सब कुछ भूल गया उस लड़के की वजह से। काश मैं उस लड़के के प्यार में ना पड़ता, लेकिन अब बस, अब मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। तभी वहाँ पर जिमिन आते हैं। जिमिन कहते हैं कि तियांग, मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे हो, लेकिन तुम्हें उसकी यादों से अपने आप को बाहर निकालना होगा, तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हाँ जिमिना, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अपना पूरा समय अब सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए दूंगा और उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, क्योंकि समय बहुत ही तेजी से निकल जाता है और मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। इसलिए अब से सिर्फ मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और उसको भूल जाऊंगा। हाँ, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और तुम्हारे फैसले के साथ मैं हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू जिमिना, मेरा साथ देने के लिए। ओ तियांगी, तुम्हारा पीछा तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है जिमिना। चलो क्लास में चलते हैं जल्दी से। और इसी तरह वी फैसला करते हैं कि वो उस व्हाइट शर्ट वाले लड़के को भूल जाएंगे और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएंगे। लेकिन क्योंकि वो लड़का उनका पहला क्रश था, इसलिए वी ने अपने आप को पढ़ाई में बिजी रखा और उसे भूल गए। और इसी तरह 8 साल बीत जाते हैं। वी आज एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक हैं और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं।